हमारी दुनिया रहस्यों से भरी हुई है। हर कोने में, हर दिशा में हमें ऐसे रहस्य मिलते हैं जो हमारी समझ से परे हैं। हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अनजाना है। अंतरिक्ष में कितने तारे हैं कोई नहीं जानता। हर तारा, हर ग्रह एक नई कहानी कहता है। हम केवल अनुमान लगा सकते हैं कि कितने तारे और ग्रह इस विशाल ब्रह्मांड में छिपे हुए हैं। धरती पर जीवन कैसे आया, ये एक बहुत बड़ा रहस्य है। वैज्ञानिकों ने कई सिद्धांत दिए हैं, लेकिन कोई भी पूरी तरह से इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया है। जीवन की उत्पत्ति का रहस्य आज भी अनसुलझा है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस ब्रह्मांड में हम अकेले हैं? क्या कहीं और भी जीवन है? क्या कोई और सभ्यता है जो हमारी तरह सोचती और महसूस करती है? इन सवालों के जवाब जानने के लिए इंसान हमेशा से उत्सुक रहा है। प्राचीन काल से लेकर आज तक हम इन रहस्यों को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं। वैज्ञानिक, खगोल शास्त्री और दार्शनिक सभी ने अपने अपने तरीके से इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की है। क्या कोई ऐसी शक्ति है जो सब कुछ चला रही है? क्या हमारे जीवन के पीछे कोई अदृश्य शक्ति है? क्या यह शक्ति हमारे हर कदम को नियंत्रित करती है? क्या भगवान है? क्या आत्माएं होती हैं? ये सवाल हमें हमेशा से परेशान करते आए हैं। हर संस्कृति, हर धर्म ने अपने अपने तरीके से इन सवालों के जवाब देने की कोशिश की है। क्या एलियन सचमुच धरती पर आते हैं? क्या वे हमारे बीच रहते हैं? क्या वे हमें देख रहे हैं? ये सवाल भी हमें हमेशा से उत्सुक करते आए हैं। इन सवालों का कोई आसान जवाब नहीं है। हर सवाल के पीछे एक और सवाल छिपा होता है। हम जितना जानते हैं उससे कहीं अधिक अनजाना है। साइंस हमें ब्रह्मांड के नियम समझाता है, लेकिन कुछ रहस्य ऐसे हैं जो साइंस भी नहीं सुलझा पाया है। विज्ञान ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जिनका जवाब विज्ञान के पास भी नहीं है। शायद इन सवालों के जवाब हमारी सोच से भी परे हैं। शायद हमें इन सवालों के जवाब कभी नहीं मिलेंगे, लेकिन यह हमें इन सवालों को पूछने से नहीं रोकता। आइए इस अद्भुत और रहस्यमय दुनिया के बारे में और जानने की कोशिश करते हैं। हर सवाल, हर रहस्य हमें और जानने के लिए प्रेरित करता है। यह यात्रा कभी खत्म नहीं होती और यही इस यात्रा की खूबसूरती है। भगवान है या नहीं, यह सवाल बहुत पुराना है। धर्म हमें बताते हैं कि भगवान ने इस दुनिया को बनाया है। वो हमारी रक्षा करते हैं, हमें सही रास्ता दिखाते हैं। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि अगर भगवान है तो दुनिया में इतनी बुराई क्यों है, इतना दुख क्यों है? वे कहते हैं कि भगवान में विश्वास बस एक दिलासा है, एक झूठ है। साइंस भी इस सवाल का कोई पक्का जवाब नहीं दे पाया है। साइंस हमें प्रकृति के नियम समझाता है, लेकिन ये नहीं बताता कि ये नियम किसने बनाए। भगवान है या नहीं, ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हर कोई अपने तरीके से ढूंढता है। बहुत से लोगों के लिए भगवान में विश्वास ही उन्हें जीने की ताकत देता है। यह विश्वास उनके जीवन का आधार बन जाता है, एक ऐसा स्तंभ जो उन्हें हर परिस्थिति में स्थिर रखता है। चाहे वे किसी भी धर्म के हों, यह विश्वास उन्हें एक गहरे अर्थ और उद्देश्य की अनुभूति कराता है। मुश्किल समय में यही विश्वास उन्हें संभालता है। जब जीवन में कठिनाइयां आती हैं, तो यह विश्वास ही उन्हें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। वे प्रार्थना करते हैं, ध्यान करते हैं और अपने विश्वास के माध्यम से शांति और सांत्वना पाते हैं। यह विश्वास उन्हें यह यकीन दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं और कोई उच्च शक्ति उनकी मदद कर रही है और अच्छे समय में खुशी देता है। जब जीवन में खुशियां आती हैं, तो यह विश्वास उन्हें और भी अधिक आनंदित करता है। धार्मिक उत्सव, प्रार्थना और सामूहिक अनुष्ठान उनके जीवन में खुशियों का संचार करते हैं। यह विश्वास उन्हें यह सिखाता है कि हर खुशी का स्रोत भगवान है और वे अपनी खुशियों को भगवान के साथ साझा करते हैं। धार्मिक रीति रिवाज उन्हें एक दूसरे से जोड़ते हैं और उन्हें जीने का एक तरीका बताते हैं। ये रीति रिवाज और परंपराएं उन्हें एक समुदाय के रूप में एकजुट करती हैं। वे एक साथ प्रार्थना करते हैं, एक साथ अनुष्ठान करते हैं और एक साथ अपने विश्वास को जीते हैं।
यह सामूहिकता उन्हें एक दूसरे के प्रति सहानुभूति और समर्थन का अनुभव कराती है। प्रार्थना करना, ध्यान करना और धार्मिक किताबें पढ़ना, ये सब तरीके हैं जिनसे लोग भगवान से जुड़ने की कोशिश करते हैं। ये गतिविधियां उन्हें आंतरिक शांति और संतुलन प्रदान करती हैं। वे अपने विचारों को शांत करते हैं, अपने मन को स्थिर करते हैं और अपने आत्मा को पोषित करते हैं। धार्मिक किताबें उन्हें ज्ञान और मार्गदर्शन प्रदान करती हैं और प्रार्थना उन्हें भगवान के साथ संवाद करने का अवसर देती है। उन्हें विश्वास होता है कि उनकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं और उनके कर्मों का फल मिलता है। यह विश्वास उन्हें यह यकीन दिलाता है कि उनके जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और उनके अच्छे कर्मों का फल उन्हें अवश्य मिलेगा। वे यह मानते हैं कि भगवान उनकी प्रार्थनाओं को सुनते हैं और उनके जीवन में हर कदम पर उनका मार्गदर्शन करते हैं। यह विश्वास ही है जो लोगों को अच्छे काम करने की प्रेरणा देता है। वे अपने विश्वास के माध्यम से समाज की सेवा करते हैं, जरूरतमंदों की मदद करते हैं और अपने समुदाय को बेहतर बनाने के लिए काम करते हैं। यह विश्वास उन्हें यह सिखाता है कि हर व्यक्ति का जीवन मूल्यवान है और हमें एक दूसरे की मदद करनी चाहिए। यह उन्हें दयालु, क्षमाशील और दूसरों की मदद करने वाला बनाता है। वे अपने विश्वास के माध्यम से दया, क्षमा और सेवा के गुणों को अपनाते हैं। वे दूसरों की मदद करने के लिए तत्पर रहते हैं और अपने जीवन में इन गुणों को महत्व देते हैं। यह विश्वास उन्हें यह सिखाता है कि सच्ची खुशी दूसरों की सेवा में है। भले ही भगवान के होने का कोई वैज्ञानिक प्रमाण न हो, लेकिन लोगों के जीवन में विश्वास का बहुत बड़ा प्रभाव होता है। यह विश्वास उन्हें एक गहरे अर्थ और उद्देश्य की अनुभूति कराता है और उनके जीवन को एक दिशा देता है। यह विश्वास उन्हें यह सिखाता है कि जीवन में हर घटना का एक उद्देश्य है और हमें हर परिस्थिति में सकारात्मक रहना चाहिए। यह विश्वास उन्हें यह यकीन दिलाता है कि वे अकेले नहीं हैं और कोई उच्च शक्ति उनकी मदद कर रही है। क्या मरने के बाद भी जीवन होता है? क्या आत्माएं होती हैं? ये सवाल सदियों से मानवता को परेशान कर रहे हैं। हर संस्कृति, हर सभ्यता में इन सवालों के जवाब खोजने की कोशिश की गई है। ये सवाल बहुत पुराना है। प्राचीन ग्रंथों से लेकर आधुनिक साहित्य तक आत्माओं और भूतों की कहानियां हर जगह मिलती हैं। इन कहानियों में कुछ समानताएं हैं, लेकिन हर कहानी का अपना एक अलग रंग है। दुनिया भर में ऐसी कहानियां मशहूर हैं जो आत्माओं, भूतों और प्रेतात्माओं के बारे में बताती हैं। कुछ कहानियां डरावनी होती हैं तो कुछ दिल को छू लेने वाली। कुछ में आत्माएं मददगार होती हैं तो कुछ में वे बदला लेने वाली। कुछ लोग मानते हैं कि मरने के बाद आत्मा शरीर छोड़ देती है और कभी-कभी ये वापस आ जाती है। वे कहते हैं कि आत्माएं एक अलग दुनिया में चली जाती हैं, लेकिन कभी-कभी वे हमारी दुनिया में लौट आती हैं। वे अपने परिवार वालों से संपर्क करने की कोशिश करती हैं या फिर अपने अधूरे काम पूरे करने की। कुछ लोग मानते हैं कि आत्माएं अपने प्रियजनों को संदेश देने के लिए लौटती हैं, जबकि कुछ का मानना है कि वे अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए लौटती हैं। इन बातों का कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है, लेकिन फिर भी बहुत से लोग इन पर विश्वास करते हैं। वैज्ञानिक इन घटनाओं को मनोवैज्ञानिक प्रभाव मानते हैं, लेकिन फिर भी इन कहानियों की संख्या कम नहीं होती। वे अपने अनुभव बताते हैं और कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं को देखा है, उनकी आवाजें सुनी हैं या फिर उन्हें महसूस किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं को देखा है, जबकि कुछ का कहना है कि उन्होंने उनकी आवाजें सुनी हैं। उनकी आवाजें सुनी हैं या फिर उन्हें महसूस किया है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने आत्माओं को महसूस किया है, जैसे कि कोई अदृश्य शक्ति उनके पास हो। ये अनुभव कभी-कभी इतने सजीव होते हैं कि उन्हें नकारना मुश्किल हो जाता है। आत्माओं की कहानियां सिर्फ डरावनी नहीं होती, वे हमें हमारे अतीत से जोड़ती हैं। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि हमारे पूर्वजों ने भी इन सवालों का सामना किया था। वे भी आत्माओं और भूतों के बारे में सोचते थे और उनकी कहानियां आज भी हमारे बीच जीवित हैं। कुछ लोग आत्माओं को आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं,
वे मानते हैं कि आत्माएं हमें जीवन के गहरे रहस्यों को समझने में मदद करती हैं। वे हमें सिखाती हैं कि जीवन और मृत्यु के बीच एक गहरा संबंध है, जिसे समझना हमारे लिए महत्वपूर्ण है। आत्माओं की कहानियां हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। वे हमें हमारे अपने जीवन के बारे में सवाल पूछने पर मजबूर करती हैं। क्या हम भी मरने के बाद आत्मा बन जाएंगे? क्या हम भी अपने प्रियजनों से संपर्क करने की कोशिश करेंगे? ये सवाल हमें डराते हैं, लेकिन वे हमें प्रेरित भी करते हैं। वे हमें जीवन के हर पल को जीने की प्रेरणा देते हैं, क्योंकि हम नहीं जानते कि हमारे बाद क्या होगा। आत्माओं की कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि जीवन एक रहस्य है और हमें इसे पूरी तरह से जीना चाहिए।